यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और कई प्रकार की थ्योरियां समय के हिसाब से जो है तारीख को लेकर के, प्लेस को लेकर के, समय को लेकर के जो है प्रभु यीशु मसीह के न सिर्फ जन्म से संबंधित वरन क्रूसिफिकेशन से संबंधित, उनके पुनरुत्थान से संबंधित, उनके स्वर्गारोहण से संबंधित और बहुत सारी चीजें जो हैं इस पृथ्वी पर हैं। और जब से इंटरनेट आया है तब से तो जानकारियों की भरमार आ गई। और मैं आपको यहाँ जो है जानकारी देने नहीं, लेकिन ये कि हम प्रभु की बातों को समझ सके, इसलिए मैंने बार बार कहा कि परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आत्मा से समझे और प्रभु से मांगे कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोले कि हम जो हैं प्रभु को देख सकें, हमारे आत्मिक कानों को खोले कि हम प्रभु की वाणी को सुन सकें, और हमारे आत्मिक मन को खोलें कि हम प्रभु की बातों को समझ सकें। और प्रभु का जन्म जो है कहाँ हुआ, कब हुआ, इस बारे में जो है लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में जो है उसके पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखा है। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलोटा पुत्र जनी, और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। देखिए, यूसुफ नासरत से, चौथी आयत में लिखा है, सो यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। और ऐसा कहा जाता है, जैसे मैं बता रहा था, करीब 5 दिन, 4 से 5 दिन, 6 दिन इनको लगे नासरत से बैतलहम। यदि गधे पर भी जाते तो एक दिन में जो ट्रेवल होता वो करीब 35 किलोमीटर का, यदि 5-6 घंटे प्रति घंटे के रफ्तार से चले तो इतना समय 9 महीने की गर्भवती महिला को जो है इतना ट्रेवल। और औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली। किसने निकलवाई? यहां औगुस्तुस कैसर दिख रहा है, लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे कौन है? शैतान। क्योंकि वो चाहता था कि ये बालक को जो पैदा हुआ मार डाले, जिसका वर्णन हमें प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में मिलता है कि वो महिला गर्भवती थी, सूर्य को उसने लपेट के रखा था, चांद उसके पांव तले था, 12 तारों का मुकुट, और वो गर्भवती हुई, उसके सामने वो शैतान खड़ा हुआ था कि जैसे वो बालक जने उसको मरवा डाले। उसने सारे फोर्स लगा दी। वो बालक जनी। देखिए, औगुस्तुस कैसर की ओर से क्या निकली? नाम लिखाई। 90 महीने में जा रहे हैं। फिर हेरोदेस का उपयोग करा, उसने सब बच्चों को मरवा डाला। याजकों, महायाजकों, सदूकियों, फरीसियों से उन्होंने समझा कि हाँ, एक राजाओं का राजा उत्पन्न होगा, बैतलहम में होगा, लेकिन ये नहीं कि उसको देखने चले। पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, अधिकारी लोग, सबको उसने यूज करा इस बालक को मारने के लिए। बैतलहम में गए। बैतलहम का, जहां का यूसुफ था, एक घर नहीं खुला, एक कमरा नहीं खुला।
चढ़ने में जगह मिली जहां गाय बैल कि टिटनेस से मर जाए, रास्ते में गिर जाए, लेकिन बालक जो है, जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो पैदा हुआ और परमेश्वर के सिंहासन के समीप पहुंचा दिया। और जब शैतान को लगा कि उसकी योजनाएं फेल हुई, तो वो इस पत्नी जो इजराइल का प्रतीक है, सताने के लिए खड़ा हो गया। सो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का भी हिस्सा देखें, 12वां अध्याय 1 आयत से 10 आयत तक, और ये वाला हिस्सा जो लूका रचित सुसमाचार का 2रा अध्याय, इसको जो मैंने अभी पढ़ा। सो आए थोड़ा सा और डिटेल में अपने अध्ययन पे चले। सो प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहां और कब, जो हिस्सा हमने पढ़ा कि दाऊद के नगर बैतलहम में, और वे रह कहां रहे थे? यूसुफ और मरियम नाजरत में, गलील के नाजरत में रह रहे थे। और जो मैंने समय बताया आपको, 4 से 5 दिन का समय, 9 महीने की गर्भवती महिला जो है इस जगह पे आई। और ये किसकी योजना थी? ये वो शैतान की योजना कि इस बालक को कैसे भी करके मरवा डाले, कैसे भी करके मरवा डाले। और उसने भरसक कोशिश करी। जो उसके अधिकार में लोग थे, जो उसके वश में थे, उन सबको उसने उपयोग में लाया, सबको। और उनकी एक ही चीज कि इस बालक को मार डालो। जब वो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री आरंभ हुई, तब भी सब लोगों का एक ही टारगेट, इसको मार डालो, मार डालो। और जब क्रूस पे चढ़ा दिया, तब उनको लगा हमारी योजनाएं पूरी हो गई। यही उनकी गलती भी रही, यही उनकी गलती भी रही। सो हम उसको बाद में देखेंगे, लेकिन मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि शैतान के द्वारा धार्मिक और दूसरे लोग, ओहदे वाले, पढ़े लिखे, अमीर लोग, पावर जिनके पास था, वो पूरा समाज, उसको उसने उपयोग में लाया। लेकिन वो परमेश्वर की योजनाओं में विघ्न नहीं डाल सका। प्रभु यीशु मसीह आए और इस संसार में रहे, कष्टों के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए, चरनी में पैदा हुए, और जो है वहां से जो भागे तो मिस्र में भागे। और बैतलहम यरूशलेम से मात्र 6 माइल दूर है, यरूशलेम से मात्र 6 माइल दूर, लेकिन नाजरत से काफी दूर है। और ये लोग नाजरत में रहे। और बैतलहम में भी जो है सब लोग नाम लिखा रहे थे। वहीं पर यूसुफ और मरियम ने भी जो है नाम लिखाई कराई, और गधे पर जो है सवार होकर के वो इस जगह आए थे। और लिखा है कि मरियम ने जब उसके जनने का दिन पूरा हुआ, एक भी घर के दरवाजे नहीं खुले। जो जगह मिली जानवरों की, लेकिन मरियम ने उस बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा। और जो है परमेश्वर जानता था ये कैसर अगस्तुस जो है, ये भी किसके बस में है? शैतान के बस में है। इसलिए शैतान ने यह आज्ञा निकलवा दी। वो डायरेक्ट तो नहीं मार सकता था, लेकिन उसने वो पृथ्वी पर सारी ताकत लगा दी, वो सारी ताकत लगा दी कि कैसे इस बालक को निगल लो, कैसे इसको मार डालो। और उन स्वर्गदूतों ने क्या कहा? उन गड़रियों से, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में मसीह जो प्रभु है वो जन्मा है। उसका तुम्हारे लिए यह पता है
कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। स्वर्गदूत जानते हैं, सारा स्वर्ग जानता है, पृथ्वी के लोग उसको मारने में तुले हैं, उसको मारने में तुले हैं। और जब स्वर्गदूत चले गए तो उन गड़हड़ियों ने कहा, आओ आओ, हम जाकर के उस बालक के विषय में जो कुछ हमसे कहा गया है देखें। और वे आए और प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करें। जिनको करना था वो दूर रहे, पढ़े लिखे लोग दूर रहे, पैसे वाले लोग दूर रहे, ओहदे वाले लोग दूर रहे, और वो तो मरवाना चाहते थे। और हेरोदेस ने अल्टीमेटली आज्ञा निकलवा ही दी, आज्ञा निकलवा ही दी कि 2 साल से छोटे बच्चों, विशेष करके सब लड़कों को मार डाला जाए। और जो है लोग भरोसा करते हैं कि वो बैतलहम में पैदा हुए, और जो तारीख थी उसके अनुसार वो 25 दिसंबर जो है ये एक इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है जो मैं कभी बताऊंगा। परमेश्वर ने क्यों नहीं चाहा या क्यों वो तारीख नहीं दी, क्यों नहीं दी, और हम लोगों ने क्यों वो तारीख मान ली, जो है उसके पीछे सिर्फ एक कि यूनानी लोग जब बदले तो वे इस दिन सूर्य की पूजा करते थे। और जब उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम पड़ा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा और ये मालूम कि सूर्य को बनाने वाला भी कौन है, ये परमेश्वर है। सो जो वो 25 दिसंबर को सूर्य देवता के लिए नाचते गाते थे, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? 25 दिसंबर को वो मनाते थे, वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन में कन्वर्ट कर दिया। और तब से ये जो है तारीख चली आ रही। परमेश्वर चाहता तो आपको याद है फसह का पर्व कब है? पहले महीने के 14वें दिन को। 15वें दिन से 7 दिन के लिए क्या? अख़मीरी रोटी का पर्व। फिर 8वें दिन क्या? तुरी का पर्व, या जो है उसके बाद 7वें महीने के पहले दिन को जो है कटनी का पहली उपज का पर्व। 10वें दिन को पाप क्षमा के लिए पर्व। फिर 15वां दिन से जो है परमेश्वर के सामने जो है ट्रम्पेट और झोपड़ियों का पर्व। परमेश्वर इनकी तारीखें दे सकता है अपने वचन में। क्या प्रभु यीशु मसीह की तारीख जन्म की नहीं दे सकता था? देता, लेकिन उसे मालूम था कि लोग इसे नाचने गाने और जो है अपने एंजॉयमेंट के लिए करेंगे, इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा किया। ये मेरा अपना विचार है। और उसका नतीजा क्या है कि जब से हमने इस तारीख को पा लिया और 4 हफ्ते पहले क्रिसमस 4th एडवांस से शुरू हो जाता है, तब से हमारे यहाँ क्या होता है? खाना पीना। कई डॉक्टर्स जो बाहर रहे, उन्होंने कहा कि क्रिसमस वहां पर नवंबर एंड से 4 सप्ताह पहले से शुरू हो जाता है और रोज रात में पार्टियां होती, रोज रोज प्रतिदिन। आज इस डॉक्टर से की ओर से, कल उस सिस्टर की ओर से, कल वहां से, यहां से, वहां से। रात के 12 बजे तो पार्टी शुरू होती और पहली चीज म्यूजिक, नाचना नाचना, डांस, म्यूजिक के साथ में डांस, पहली चीज। दूसरी चीज खाना और उसके साथ में ड्रिंक। दूसरी चीज खाना और ड्रिंक। और तीसरी चीज फ्री सेक्स, जो है स्वतंत्र जो है सेक्स। लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं,
बोले ये क्रिसमस के नाम से ये बातें होती, इसीलिए बोले बड़ा बुरा लगा। समय के हिसाब से जो नहीं होना चाहिए था वो होने लगा और सारी दुनिया में ये फैला। अब जो जनरेशन आ रही है उसको इनके महत्व समझ में आ गए और धीरे 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 करके फिर से वे वास्तविकता की ओर लौटते आ रहे हैं। सो प्रभु जो है हम ऐसे समय में ऐसे लोगों का धन्यवाद करते हैं। और देखिए नाजरत से बैतलहम की ओर चला 5 से 6 दिन, 5 से 6 दिन, और उस जगह में जो बैलों की गायों के बांधने की जगह थी, वहां वो सोने के पलंग पे नहीं वरन चढ़नी में गड़हड़ियों ने आकर के बताया कि स्वर्ग के एक दूत नहीं, पहले तो एक आया था, सारे दूत उतर के आ गए, सारे दूत उतर के आ गए। स्वर्ग में जो तारा है वो तारा ऐसा चमका, ऐसा चमका। 3 महीने की जो है ट्रेवल, 3 महीने से ज्यादा की ट्रेवल करके वे ज्योति से पहुंचे। ऐसा बोलते हैं सितंबर 10 से 13 के बीच में वो तार आ गया और तब से उन्होंने तैयारी करी और चले, और दिसंबर के 25वीं तारीख को नहीं, जनवरी की 6 और 7 तारीख के मध्य में वे आए, जिसे हम इपिफेनी के नाम से जानते हैं, इपिफेनी के नाम से जानते हैं। और ये जो है तस्वीर उस जगह की चर्च ऑफ नेटिविटी में ऊपर की ओर गुम्बज के अंदर से देखने पर जो तस्वीर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय, ये उस चर्च ऑफ नेटिविटी में वो तारा चमका, वो तारा चमका। स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूतों ने गड़हड़ियों को पता बताया, ज्योतिषियों ने तारे से मालूम करा, और सब मिलके प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये बालक राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसीलिए इतना कष्ट करा, इसीलिए इतना कष्ट करा कि वे इस बालक से भेंट करने के लिए आ गए। लेकिन जो नजदीक थे, यरूशलेम में जो मात्र 6 मील 9-10 किलोमीटर की दूरी पर 1-1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता था, लेकिन ये जरूरत नहीं समझे कि वहां पहुंचे, उसके दर्शन करें। और जिनको दर्शन मिला वे जिंदगी भर के लिए धन्य हो गए, और उन्होंने अपने जीवन भर इस बात को प्रकट करते रहे, कैसे इन स्वर्गदूतों को देखा, वे क्या कह रहे थे, क्या गाना गा रहे थे, इन्हीं की भाषा में। इनके पास योग्यताएं नहीं थी, इनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इनके पास पैसा नहीं था, चरवाई कर रहे थे, लेकिन रात में वो आ गए। और ये ओरिजिनल जगह जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, चर्च ऑफ नेटिविटी वहां बना हुआ है, और वहां ये स्टार ऑफ डेविड जो है, लोग इसे देखने अब जाते हैं। वर्तमान में आप यरूशलेम जाएं, नाजरत में से निकल करके बैतलहम में जब आएंगे तो चर्च ऑफ नेटिविटी बैतलहम में ये वो जगह स्टार ऑफ डेविड जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। सो जो चरनी से शुरू हुआ वो क्रूस तक पहुंचा। फ्रॉम क्रीब टू क्रॉस, फ्रॉम क्रीब टू क्रॉस, प्रभु यीशु मसीह का संसारिक जीवन, संसारिक जीवन। और देखें, जैसा मैंने बताया कि ये नाजरत है, ये वाला हिस्सा, ये गलील का हिस्सा है। नाजरत से ये लोग जो है बैतलहम आए, यहूदिया के बैतलहम में। ये रहा बैतलहम, ये रहा बैतलहम। और इसी के ऊपर जेरूशलेम है, यहां मात्र 6 मील दूर।
यहां बेतलेहम से जो भागे मिस्र में। ये करीब 14-15 दिन का समय, एक प्रेग्नेंट लेडी जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है भागे, फिर यहां रहे। और ऐसा कहा जाता है कि जो सोना इन ज्योतिषियों ने गिफ्ट करा था, वो सोना इस सफर में और यहां रहने में काम आया। और फिर जब मालूम पड़ा कि हेरोदेस मर गया है, और जब वे लौटने लगे, उन्हें मालूम पड़ा कि अरखिलाउस उसके स्थान पर राजा हुआ है, तो वे जाने से डरे और कहां गए? नाजरत। नाजरत के जो गलील का हिस्सा है, और प्रभु यीशु मसीह यहां पड़े बड़े, और यहां से उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री आरंभ करी। ये वो रूट है, ये वो रूट है। सो क्रीप टू क्रॉस, क्रीप टू क्रॉस, ये हमारा प्रभु का पृथ्वी का जीवन, पृथ्वी का जीवन। देखें, ये रहा नाजरत, यहां से जो चले वो ये यरूशलेम और ये बेतलेहम, और फिर यहां से जो चले दक्षिण की ओर वो मिस्र, और फिर वापिस जो है नाजरत में आए, नाजरत में आए। ये लंबा सफर प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का। और ऐसा बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह इतना चले अपनी सेवा में कि जिससे पृथ्वी का एक राउंड पूरा हो जाए। ये वास्तव में एक सांकेतिक भाषा है, एक सांकेतिक भाषा है कि प्रभु का संदेश पूरी दुनिया में पहुंच जाए। उनकी मिनिस्ट्री इतना चले प्रभु। क्षेत्र जो है, क्षेत्रफल जो है वो 50 से 100 किलोमीटर का ही रहा, लेकिन जो दूरियां 3.5 साल में, और प्रभु ने अपने जन्म से लगा करके क्रूस की मृत्यु तक तय करी, वो करीब इतनी कि उसमें पृथ्वी का एक राउंड लग जाए। सो प्रभु ये चाहता है कि उसकी बातें सारी पृथ्वी के छोर तक पहुंच जाए। प्रभु की इस योजना के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज हम अपने कामों के कारण से नहीं, प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से यहां तक उद्धार प्राप्त कर पाए। और उसमें प्रभु ने हमें छोड़ नहीं दिया। उद्धार के बाद वो आज भी हम में बना हुआ है, मेंटेन करता है। और जब तक हमारी मृत्यु ना हो तब तक हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे, उसकी आराधना करते जाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं आपकी सेवाओं के लिए, जो तैयारियां प्रभु आपके लिए करी गई। एक तरफ शैतान ने आपको मारने की भरपूर कोशिश करी, स्वर्ग से लगा करके पृथ्वी तक वो तमाम अपने पावर को उपयोग में ले आया, अपनी योजना को उपयोग में लाया, उन मनुष्यों का उपयोग करा, परिस्थितियों का उपयोग करा, लेकिन वो इस बात में सफल नहीं हो सका। और प्रभु आपकी जो सेवा रही वो पूरी पृथ्वी का एक चक्कर ये बताने के लिए कि आपका नाम सारी पृथ्वी पर फैल जाए, और ऐसा आज हो रहा है। प्रभु आपकी दया के कारण हम जो है बचाए गए, आपके अनुग्रह के कारण हम बचाए गए, आपके प्रेम के कारण हम बचाए गए। हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि आप जैसे परमेश्वर हमारे पिता हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you
his peace,